हुई तीर्थंकर प्रभु की ऐसी कृपा कि अब बदल गया है जीवन। साधारण मानव से कुबेर इंद्र बनकर हर्ष से भाव विभोर हो रहा है मन। गौरवशाली होंगे वो पावन क्षण जिनका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सब मिलजुल कर मनाएंगे जश्न। पुणे नगर से सारे देश में पहचाना जाने वाला एकमात्र भक्तामर तीर्थ भांडगांव में परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में रत्नों से रत्नत्रयी जनार्दन की प्रभावना बढ़ाने वाले कुबेर इंद्र बनने का परम सौभाग्य श्रीमती सारिका चेतन भाई शाह वालेकर मार्वल्स बारामी को प्राप्त हुआ है। उनके इस गौरवशाली क्षणों में आप सभी धर्म प्रेमी बंधु भी पधार कर उनके हर्ष को अवश्य बढ़ाएं। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, निवेदक प्रणामधारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव, यवत, पुणे, महाराष्ट्र। प्यारी पवित्रात्माओं, तर्क प्याज के छिलके की तरह होता है। तर्क का कोई जवाब नहीं। जो तर्क में जीते हैं उन्हें कभी समाधान नहीं मिलता है। जो समर्पण के भाव के साथ प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, समाधान उसे ही प्राप्त होता है। तो सच्चे भक्त जिज्ञासा पैदा करते हैं विनय के साथ। ऐसा जैन आगम में लिखा है, जब तक प्रश्न करने वाला समर्पण ना करे, जब तक प्रश्न करने वाला पूर्ण विनय के साथ भक्ति ना करे, तब तक उसके प्रश्नों का समाधान नहीं करना। क्योंकि आपके समाधान से उसका समाधान होने वाला नहीं है, सिर्फ हमारा समय ही बर्बाद होगा। तो सबसे पहले हमें धर्म के प्रति समर्पण रखना होगा। सबसे पहले हमें जो गुरु ने हमें आदेश दिया है, जो हमें समाधान दिया है, मुझे इससे समाधान है, ऐसे भाव जब आपके अंदर पैदा होंगे तभी जाकर के इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति की तरह आपको भी समाधान मिल सकता है, आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए कभी भी धर्म में तर्क नहीं करना। ऐसा कहा जाता है, जहां तर्क होता है वहीं नर्क होता है, जहां समर्पण होता है वहीं पर स्वर्ग होता है। आज के समय अगर, मगर, किंतु और परंतु इन चार चीजों के प्रभाव से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। बस हमें धर्म को देख करके समर्पण करना होगा। धर्म क्या है? स्वभाव का नाम है। जैसे एक प्यासा पानी को देखते ही समर्पण कर देता है, भूखा भोजन को देखते ही अपना समर्पण कर देता है, उसी प्रकार से भगवान को देखते ही, मंदिर को देखते ही अपने आप को समर्पण कर देना, तभी जाकर के आपका जीवन आनंदित हो सकता है। कुछ प्रश्न जिज्ञासु ने हमारे सामने रखे, या यूं कहें, ये प्रश्न आपके परिवार के भी हो सकते हैं, बच्चों के भी हो सकते हैं, युवा के भी हो सकते हैं, बुजुर्गों के भी हो सकते हैं, जो दूसरे धर्म से जुड़े हैं उनके भी ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न रखा, मंदिर जाने से क्या लाभ है? देखिए, आज के समय के प्रश्न, बाकी जगह जाने से लाभ हमें नहीं पूछते हैं, पहले पूछते हैं मंदिर जाने से क्या लाभ है। देखिए,
एक सर्विस करने वाला सर्विस के लिए जाता है, उसे अर्थ का लाभ होता है। व्यापारी दुकान पर बैठता है तो ग्राहक के साथ दुकानदार को भी लाभ होता है। घर जाने वाले को परिवार का लाभ होता है, परिवार वालों को घर आने वाले का लाभ होता है, संसार में रहने वाले को संसार का लाभ होता है और संसार को आपसे लाभ हुआ करता है। और मंदिर जाने वाले को मन की स्थिरता का लाभ होता है, मन का भटकाव दूर होता है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है, मन के बुरे विचारों को विराम मिल जाता है। इसलिए इसका नाम रखा है मंदिर। जहां जाकर के मन हो जाए स्थिर, उसे कहते हैं मंदिर। मन के अंदर आने का नाम मंदिर हुआ करता है। बाहर की दुनिया में तो भटकाव ही भटकाव है। बाहर की दुनिया में हम भौगोलिक पदार्थों को देख करके आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। एक चीज लेकर आते हैं, उससे मन हट जाता है, फिर हम दूसरी वस्तु लेकर के आ जाते हैं। एक घर बनाते हैं, उससे मन हट जाता है, फिर दूसरे घर की तैयारी करते हैं। एक कपड़े धारण करते हैं, उससे भी हमारा मन हट जाता है, दूसरे वस्त्रों को हम फिर धारण करते हैं। इस प्रकार की स्थिति बाहर की दुनिया में देखने को मिला करती है। बाहर की दुनिया से मन बाहर की दुनिया में घूमता रहता है। जो मंदिर में आ करके बैठ जाता है, उसका मन उसके साथ अपने आप मन की बातें किया करता है। इसलिए मंदिर जाने से लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। बाहर की दुनिया में लाभ है, उसके साथ हानि भी है, लेकिन मंदिर में तो सिर्फ लाभ ही लाभ है। इसलिए मंदिर जाने से आपका मन एकाग्र होगा। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भोजन करने के पहले आप मंदिर जाइए। जो भोजन करने के पहले मंदिर जाता है, उसके लिए भोजन स्वास्थ्य वर्धक साबित हो जाता है। वह कभी अस्वस्थ नहीं हुआ करता है। जैसा खाओ अन्न, वैसा होगा मन। जैसा पियोगे पानी, वैसी होगी वाणी। यदि आपने मन के भटकाव के साथ भोजन किया, वह भोजन जहर का काम करेगा। यदि आपने प्रभु का नाम लेकर के, हे प्रभु मैं भोजन नहीं, मैं तो प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, यही प्रसाद हमें परमात्मा से मिला सकता है, मेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है, ऐसे भाव के साथ यह भोजन औषधि का काम करता है। तो सबसे पहले आप भोजन के पहले मंदिर में जाकर के जो मंत्र आप पढ़ते हैं, उस मंत्र का जाप करें, उसके बाद भोजन करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हर माता पिता शिकायत करते हैं बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई के पहले मंदिर जाते हैं, तो बच्चों के मन के अंदर पढ़ाई अपने आप समाहित हो जाएगी। पढ़ते पढ़ते अपने आप एक बार में ही उन्हें याद हो जाएगा, क्योंकि वह बच्चा अब भगवान के मन के साथ जुड़ चुका है। जब भगवान से जुड़ जाएगा तो उसके मन में कभी बाहर के विचार नहीं आएंगे। इसके बाद जो व्यापार करने जाते हैं, सर्विस करने जाते हैं, व्यापार करने के पहले, सर्विस की ऑफिस में बैठने के पहले एक बार भगवान के सामने आके बैठ जाना। फिर आप जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, आपके सोचे हुए सारे काम पूरे हो सकते हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूं, घर की दहलीज से कदम बाहर रखते ही सबसे पहले कदम भगवान के द्वार की ओर होना चाहिए।
फिर आपके कदम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। दुनिया को देखने के पहले भगवान को देख लेना। सारी दुनिया तुम्हें भाग्यवान के रूप में देखेगी। दुनिया के सामने हाथों से काम करने से पहले भगवान के सामने सामग्री समर्पित कर देना। आपको फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी के सामने झुकने से पहले, किसी के सामने मुस्कुराने से पहले, किसी से बात करने के पहले भगवान से दो दो बातें कर लेना। भगवान के मुस्कुराती हुई मुद्रा को देख लेना। फिर आपके मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। यह मंदिर जाने का सबसे बड़ा लाभ है। यही से ही आपका मन स्थिर हो सकता है। बाहर की दुनिया में तो जैसे तिरंज जीते हैं उसी प्रकार का जीवन मन के भटकाव के साथ आप जिया करते हैं। तो इसलिए मंदिर जाने से ही आप मन को एकाग्र कर सकते हैं। मन में आनंद का अनुभव हो सकता है। जो मंदिर जाते हैं उनके चेहरे को देखिए, उनके भावों को देखिए, उनकी वरगणाओं को देखिए। क्या आनंद होता है, क्या मुस्कुराहट होती है। और यही भावना भाते हैं। और आप भी यही भावना भाए, भगवान की मुद्रा को देखें। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी पावन भावोगे आपको भगवान के मंदिर का पूर्ण 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 पुण्य लाभ प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न किसी ने किया, फिर हम मंदिर जाएं, लेकिन कौन से मंदिर जाएं जहां जाकर के मन स्थिर हो सके। याद रखना, जहां पर भगवान स्थिरता के साथ बैठे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, दृष्टि नासाग्र है, हाथों पर हाथ रखे हैं, पद्मासन मुद्रा लगाए बैठे हैं, जिनका मन एकाग्र चित्त हो चुका है, एकाग्र चिंतन रुदु ध्यान में लीन हो चुके हैं, उनके पास जाकर के बैठ जाओगे। उनकी मुद्रा को देखते 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 आपकी मुद्रा भी उसी परमात्मा की मुद्रा के समान हो सकती है। ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर आपको भौतिकता दिखाई न दे, आध्यात्मिकता के दर्शन हो। ऐसे मंदिर जाएं जिसमें किसी प्रकार का आडंबर ना हो, अंतरंग भाव के जागरण की भावना हो। ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर पदार्थ की भावना ना हो, परमार्थ की भावना हो। ऐसे मंदिर में जाएं जहां क्रियाकांड ना हो, वहां सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा के भाव पैदा हो। याद रखना, जब कोई मरता है तब उसकी क्रिया की जाती है। कहते हैं हम उसकी क्रिया कर्म करके आए हैं। जब कभी कोई आयोजन होते हैं तब हम उसे कार्यक्रम कहा करते हैं। तो यह धार्मिक कार्य होता है जो ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ होता है। जहां क्रियाएं होती हैं वहां पर तो सिर्फ क्रिया कर्म के साथ अपने जीवन को जीते रहते हैं, लेकिन उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप यही विचार करें कि मेरा मन स्थिर कहाँ हो सकता है, जहां कोई कुछ बोलने वाला ना हो, बस सुनने वाला हो और महसूस करने वाला हो। मैं उसकी वर्णनाओं को महसूस कर सकूं, मैं अपनी भावनाओं को प्रभु के सामने रख सकूं। ऐसे मंदिर में जाएं। ऐसे मंदिर में कभी मत जाना जिस मंदिर में पंथ और परंपरा की बात होती हो। ऐसे मंदिर में मत जाना
जहां पर स्यादवाद नहीं, विवाद ही विवाद खड़ा होता हो, ऐसे मंदिर में मत जाना जहां पर बोलियों के साथ भगवान की पूजन पाठ होती हो। ऐसे मंदिर में मत जाना जहां पर मंदिर को चलाने वाले ट्रस्टी अपने मन की चलाते हो। ऐसे मंदिर में मत जाना जहां पर किसी का अपना अधिकार हो, वहां आपका मन लग नहीं सकता है। मैं जब एक शहर में चातुर्मास कर रहा था, वहां पर मैंने देखा एक बच्चा दर्शन करने आता था। माँ ने कहा होगा उससे, जाओ बेटा ये श्रीफल ले जाओ और मंदिर में चढ़ा करके आना, उसके बाद ही परीक्षा देने जाना। बच्चे ने कहा ठीक है। 2 मंदिर थे आसपास में। एक मंदिर में लिखा था 13 पंथी मंदिर, एक मंदिर में लिखा था 20 पंथी मंदिर। उस बच्चे को नहीं पता था कि 13 पंथ क्या है और 20 पंथ क्या है। जो मंदिर उसे पास में दिखाई दिया, उस मंदिर में जाता है, वह अर्घ बोल करके श्रीफल समर्पित करता है। वहां के कुछ ट्रस्टीगण बच्चे के हाथ पकड़ते हैं, 2 खींच के गाल पे चाटा मार देते हैं। बच्चा रोने लगता है। बोले आपने क्यों मारा मुझे? बोले बेटा ये श्रीफल वाला मंदिर बगल वाला है, ये तो सूखा गोले वाला मंदिर है। जिस बच्चे को कुछ नहीं पता था कि 13 पंथ क्या है, 20 पंथ क्या है, लेकिन एक चाटे ने उस बच्चे को सिखा दिया ये मंदिर 20 पंथी है और ये मंदिर 13 पंथी है। क्या स्थिति बनेगी सोचिए। हमारे जीवन का सर्वोत्तम जागृत हुआ भाग्य, जहां भोजन दातार बनने का मिला सौभाग्य। श्रीमान राजकुमार जो हर दिन हजारों को देते हैं अन्न, इस बार परिवार सहित बने हैं भोजन दातार। जी हाँ, परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र के भांडगांव में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। गोमटेश्वर बाहुबली महामस्तक अभिषेक के समय और मैसूर में हजारों श्रद्धालुओं को भोजन देने वाले श्रीमान राजकुमार जी JNU कर्नाटका बैंगल्स को इस पंचकल्याणक में भोजन दातार बनने का असीम पुण्य प्राप्त हुआ है। आइए हम सब इस पवित्र अवसर पर जुड़कर धर्म और सेवा के इस महान कार्य का हिस्सा बने और जीवन को अधिक मंगलमय और श्रद्धा पूरित बनाएं। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव, यवत, पुणे, महाराष्ट्र।